हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम काकी का वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। वर्षा के अंतराल 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतरस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। क्वेश्चन नंबर 1। उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर: उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। माँ के जाने के बाद रोते रोते उसके आंसू तो शांत हो गए थे, लेकिन माँ के वियोग की पीड़ा उसके हृदय में बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा आकाश की ओर देखा करता था। क्वेश्चन नंबर 2। असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा ना रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला? इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: श्यामू को सत्य का पता चल गया कि काकी कहीं और नहीं, ऊपर राम जी के पास गई है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह प्रकट हो गया। इससे उस पर यह प्रभाव पड़ा कि काकी के लिए वह कई दिन तक रोता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर: कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन। काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर: काकी शीर्षक कहानी से बालकों के मातृवियोग से उत्पन्न तड़प का पता चलता है, क्योंकि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। अगला अवतरण पढ़ेंगे। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। क्वेश्चन नंबर 1। उसने से किसकी ओर संकेत किया गया है? वह उदास क्यों रहा करता था? आंसर: उसने द्वारा श्यामू की ओर संकेत किया गया है। वह उदास रहा करता था क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर राम जी के पास चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 2। उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा? आंसर: उड़ती हुई पतंग को देखकर उसके मन में विचार आया और उसका हृदय खिल उठा कि क्यों ना मैं भी एक पतंग राम जी के यहाँ भेजूंगा। उसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, मेरे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की? उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर: पतंग मंगवाने के लिए उसने अपने पिता से कहा। पत्नी की मृत्यु के बाद वे अन्यमनस्क रहा करते थे। श्यामू की बात सुनकर उन्होंने कहा, मंगा दूंगा, और उदास भाव से कहीं और चले गए। क्वेश्चन नंबर 4। पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली? इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर: पतंग प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता के कोट से पैसे निकाले और पतंग मंगवाने के लिए अपने दोस्त भोला की सहायता ली। जब विश्वेश्वर को इसका पता चला, वह गुस्से में श्यामू के पास आकर उसे 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। पतंग भी फाड़ डाली। क्वेश्चन नंबर 3। देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान ना पाए। क्वेश्चन नंबर 1। वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर: वक्ता श्यामू है और श्रोता उसका दोस्त भोला है। श्यामू एक छोटा सा बालक था। उसके पिता विश्वेश्वर हैं और माँ की मृत्यु हो गई है। वह बहुत कोमल, भावुक बच्चा है। वही भोला सुखिया दासी का लड़का है, श्यामू का समवयस्क साथी है। क्वेश्चन नंबर 2। वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा? उसे किस बात का भय था? उत्तर: वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके पतंग वाली बात का पता चले।
उसे भय था कि यदि उसके पिता को पता चलेगा कि वह पतंग उसकी माँ को लाने के लिए राम जी के यहाँ भेज रहा है तो शायद वे उसे पतंग भेजने से मना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वक्ता ने उससे क्या मंगवाया? उस वस्तु को लाने उसने उसे कितने पैसे दिए? वे पैसे उसने कहाँ से प्राप्त किए थे और क्यों? उत्तर, वक्ता ने उससे पतंग और डोर मंगवाया। उसके लिए श्यामू ने भोला को चवन्नी दिए। वे पैसे उसने विश्वेश्वर के कोर्ट से प्राप्त किए थे क्योंकि वह पतंग खरीदकर राम जी के यहाँ भेजता जिससे पकड़कर काकी उसके पास नीचे आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था? वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? उत्तर, वक्ता उस पतंग का प्रयोग राम जी के यहाँ भेजकर अपनी माँ को नीचे लाने के लिए करना चाहता था। वह उसका प्रयोग नहीं कर पाया क्योंकि जब विश्वेश्वर को पता चला कि श्यामू ने कोर्ट से पैसे लिए हैं तो अचानक वे श्यामू के पास पहुंचकर 2 तमाचा भी जड़ दिए और पतंग भी फाड़ डाली। नेक्स्ट अवतरण, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 1, शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? आंसर, श्यामू अपनी माँ को राम जी के यहाँ से लाने के लिए पतंग में डोर लगा रहा था और उसमें लिखा था काकी। ये शुभ कार्य था। इतने में विश्वेश्वर क्रोध में आकर श्यामू को तमाचे लगाते हैं और पतंग फाड़ देते हैं। ये कार्य में विघ्न था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वेश्वर कौन है? उसकी उग्रता का क्या कारण था? उत्तर, विश्वेश्वर श्यामू के पिता है। श्यामू ने बिना पूछे उनकी जेब से पैसे निकाले थे, यही उसकी उग्रता का कारण था। क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे? उत्तर, वहाँ श्यामू और भोला थे, वे दोनों पतंग में रस्सा बांध रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? उत्तर, विश्वेश्वर ने धमकाकर भोला और श्यामू से पूछा, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में भेद खोल देता है कि श्यामू भैया ने पतंग और रस्सा मंगवाने के लिए निकाला था। उन्होंने अपराधी को कोई दंड नहीं दिया क्योंकि जब भोला ने कहा श्यामू ने मंगाई थी, कहता था पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। यह सुन विश्वेश्वर हत बुद्धि खड़े रह गए। नेक्स्ट अवतरण, भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, भोला कौन था? वह क्यों सकपका गया? मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, भोला सुखिया दासी का लड़का था। जब विश्वेश्वर ने धमकाकर उनसे पूछा कि क्या तुमने हमारे कोर्ट से रुपया चुराया है, यह देख भोला सकपका गया। मुखबिर शब्द का अर्थ है भेद खोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, डांटने वाले का परिचय दीजिए। उसके डांटने का क्या कारण था? उत्तर, डांटने वाले विश्वेश्वर हैं जो श्यामू के पिता हैं। उसके डांटने का कारण यह था कि श्यामू ने बिना बताए उनके कोर्ट से पैसे निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 3, भोला ने डांटने वाले को क्या बताया? भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किसे क्या दंड दिया? उत्तर, भोला ने डांटने वाले को बताया कि श्यामू ने ही रस्सियाँ और पतंग मंगवाई थी। कहता था इसे राम के यहाँ भेजकर काकी को नीचे उतारेगा। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। दंड क्या देते? क्वेश्चन नंबर 4, भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई? उत्तर, भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। जब उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखी, उसमें लिखा था काकी। तो ये काकी का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू।